हेलो दोस्तों, आज हम गुरुकुल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। गुरु का नाम सुनते ही हमारा मन श्रद्धा से भर उठ होते हैं। एक आशा की किरण जाग उठते हैं। गुरु की नाम सुनते ही लगता है कि गुरु जी ने मेरा नैया पार कर देंगे। जिंदगी सुधार जाएगा। सनातन धर्म में हजारों गुरु ऋषि मुनि की वर्णन है, परंतु गुरु है कौन? गुरु का मतलब क्या है? अगर हम डिक्शनरी पे देखें गुरु का क्या मतलब है, हमको मिलेगा गुरु का मतलब भारी, कठिन, ओजनदार, बड़ा। लेकिन हम लोग गुरु का मतलब समझते हैं कुछ गेरुआ वस्त्रधारी, तिलकधारी, मालाधारी हम लोग समझते हैं। असल में गुरु वो नहीं है। गुरु वो हो जो जिंदगी का मतलब बताते हैं। गुरु वो है जिन्होंने जिंदगी को खुशियों में भर देते हैं। गुरु वो है जो अंधकार से आलोक किरण की तक ले चलते हैं। गुरु वो है जो ज्ञान की प्रकाश पर ले जाते हैं। गुरु खाली जो दीक्षा देते हैं वही गुरु नहीं होते हैं। उनका अलावा भी कोई भी गुरु हो सकता है। मानव जीवन में सबसे बड़ा गुरु माता पिता है, और कोई भी गुरु बन सकते हैं। बंधु, भाई, बहन, साथी जो जिंदगी में नया रोशनी की किरण लाते हैं, खुशी के पल में भर देते हैं। और भी एक गुरु हम लोग साथ में है, जो हम लोग साथ में ही चलते रहते हैं, वो है मन। सबसे बड़ा गुरु इस दुनिया में मन से और कोई नहीं है, जो अपना जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को मन को हमेशा चंचल रहते हैं। अगर हम मन को सुस्थिर कर देते हैं, हम अगर जिंदगी का मतलब क्या है समझ जाते हैं, तो हम गुरु को भी मतलब समझ जाएंगे। आज हमें बहुत पीड़ा होती है जो नया युवक युवती बच्चे अपना दिशा से भटक रहा है। बहुत ज़रूरी है देश दुनिया के लिए इस युवा युवती छोटे छोटे बच्चों को दिशा दिलाना। क्या है जिंदगी, करना क्या है जिंदगी में, क्या चाहिए हमें। कुछ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी करके ही जिंदगी है? मेरा हिसाब से नहीं। जिंदगी का मतलब और कुछ है। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये इतना बहुत सुंदर है ये दुनिया। हम लोगों का काम है उसको और आगे लेकर चलना। इस दुनिया में कठिनाई बहुत है, लेकिन सारी कठिनाई हम लोग पार कर सकते हैं, खुशियों से भर जा सकते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद मिलेगा। एक बार झांक के तो देखिए। इसी सिलसिले में हम कुछ अपना स्टूडेंट के साथ
कुछ अपना वक्तव्य, अपना विचारधारा शेयर किया है, मैं वो साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। जो नया नया युवक युवती का ये अगर कोई भी काम पे आ जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य से कुछ भी नहीं है। यही मेरा प्रेरणा है ज़िंदगी का। जो भी युवक युवती कठिनाई पे है, जो भी उनका सही डायरेक्शन, सही दिशा मिल जाए तो ये भारत, ये दुनिया बहुत खुशियों से भर जाएंगे। सुनते हैं कुछ मेरा विचारधारा। इशू है जिंदगी में, ये सब नोट करना, कॉपी मत करना, किसी को कॉपी मत करना, जो हो अपने से हो, ठीक है ना। दूसरे को दिखाओ, उसका मत देखो, उनको सिखाओ, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जॉब जो है ना, पता है तुम लोग जो है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यही नींव है, यही से लोग जो है ना अगर इधर जाते हैं या दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं। दिस इज द ट्रांजिशन फेज, जंक्शन है। यहाँ अगर हमको बताया जाए कि करना क्या है जिंदगी में, जिंदगी का मतलब क्या है, लाइफ क्या है, हैप्पीनेस क्या है, तो समझ जाओगे। उसका बावजूद भी कोई नहीं समझता तो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है ना, एज ग्रुप है, यही लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है, ठीक है ना। रोज आते हैं नेट का जमाना में। कोई कल ही हम देख रहे थे, एक जन जो है ना बर्तन साफा करते थे, आज कितना करोड़ों का होटल उसका चेन का मालिक है। एक ही जनरेशन में वो जमाना गया कि जो बाप दादा बिजनेस करते थे, वो जमाना गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति। ऐसा वो जब राज्य यहाँ पे गवर्नर थी ना, पता है नहीं, गवर्नर थी ना, तो गवर्नर होने के बाद भी वो फिर गांव में चला गया, ठीक है, दूसरा को बना दिया। जब राष्ट्रपति के लिए चुनने का टाइम आया तब प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया, उनका गांव में फोन भी नहीं था, ठीक है। और उन्होंने कई मंदिर का पुजारी से फोन किया, बोले उनसे बात कराओ। इतना इंटीरियर से अगर एक प्रेसिडेंट बन सकता है तो तुम लोग में क्यों नहीं बन सकते हो? मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग अंदर में सब कुछ है, अच्छा सोच, अच्छा दिशा होना चाहिए। करूँ तो क्या करूँ? एक इम्पोर्टेंट चीज है, तुम लोग जो है ना MBA कर रहे हो, इसका दो चीजें, करूँ तो क्या करूँ, कब करूँ, क्यों करूँ। दिस इज गोल। मतलब कोई भी काम करो उसका 3 सवाल पहले होना चाहिए। क्यों करूं, कब करूं, क्या करूं, और एक है कैसे करूं, वो सबसे लास्ट में, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग चाय वाला बोलते हैं लोग, बट पूरा दुनिया आज उनको। तो मेरा कहना है थॉट प्रोसेस और जो हम दिखते हैं वो है नहीं, मैं शुरू से ही बताया। और आदमी का अंदर में फिजिकल एबिलिटी पे मत जाओ। तो ये एक केमिकल फैक्ट्री है, इसमें खाली केमिस्ट्री होता है, जो है ना माइंड, दिमाग, ये सब में है। जो 4 चेतना है उसमें हमको पूरा शरीर चलता है। तुम अगर हमेशा गुस्सा में रहोगे ना, देखो तुम्हारा अंदर में अभी तो यंग हो, एकदम ताज़ा, मतलब सब कुछ अच्छे है, सारी बॉडी पार्ट्स। जब एज हो जाओगे तो उस समय दिक्कत आएगी, ठीक है ना। फूड हैबिट जैसे है, अगर कुछ करना है अभी से करो, ठीक है ना। अगर एक्सरसाइज करना है, शरीर चर्चा करना है, नहीं हम तो करेंगे। धर्म निभाना है, धर्म का मतलब क्या है वो अलग चीज है, हम करेंगे ना ओल्ड एज में, तो अभी से हम तो कर सकते, उसका भी पाबंदी नहीं है। जिंदगी में मैं तो हमेशा बोलता रहा, तो नेशा होना चाहिए, ठीक है ना। नेशा मतलब क्या है? टुवर्ड्स समथिंग एग्रेशन। तो ये जो ड्रग्स, दारू, सिगरेट, बिल्कुल वो नेशा का वस्तु है नहीं। तो शरीर को, मन को कलुषित करते हैं, खराब करते हैं। नेशा होना चाहिए प्यार का,
नेशा होना चाहिए रिस्पेक्ट का, ये नेशा होना चाहिए देशभक्ति का, नेशा होना चाहिए कुछ करने का, नेशा होना चाहिए पढ़ाई का, नेशा होना चाहिए इनोवेटिव आइडिया का, नेशा होना चाहिए सोशल वर्क का। सोशल मतलब जो जरूरतमंद है, ठीक है ना। तो जिंदगी में हॉबी का मतलब ये है, हम तो नेशा बोलेंगे उसको, जो नेशा ऐसा होना चाहिए कि कम वक्त सोने ही ना दे। सपना जो होता है ना, सपना ऐसा होता है, जिंदगी में सपना देखना बहुत जरूरी होता है, वो तुमको आगे ले जाकर जाएगा। जो सपना देख सकते हैं वो आगे पूछेंगे जरूर। सपना ऐसा होना चाहिए, नींद में सपना नहीं, जो नींद को हराम करते हैं वही सपना बोलते हैं उसको। अच्छा लग रहा है? सही बोल रहा हूं? जो सपना जो है ना, जो भी देखो सचिन तेंदुलकर, जो भी बोलो, विराट कोहली 70 किलोमीटर दूर से, सब एकदम ग्राउंड रूट से उठे हैं, 70 किलोमीटर दूर जाके प्रैक्टिस करते थे। इसी को सपना कहते हैं, जुनून हमको करना है। तो जिंदगी में सपना देखना, हॉबी बनाना, हॉबी मतलब उसका प्रति जो है ना तुम्हारा जो टैलेंट है, क्वालिटी है, सब एक जैसे इंटरेस्ट नहीं रहता है। किसी में खेल में, किसी में एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी में पब्लिक सर्विस में, पेंटिंग में। वो क्या होता है ना, मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, वो रिफ्लेक्ट होता है उसमें, ठीक है। आज जैसे मैंने कल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं कुछ यूट्यूबर में हूँ, तो बहुत दिन से नहीं पोस्ट किया। कल मैंने सोचा एक बनाऊँ, तो क्या किया, कल रात को 12-1 बजे तो एक बनाया मैंने, ठीक है। मैं कंप्लीट नहीं हुआ, मैं 7 बजे, नॉर्मली थोड़ा लेट उठता हूँ, 6 बजे उठ के फिर उसको स्टार्ट किया ऑफिस आने का पहले। उसको ख़त्म करना है और ट्यूनिंग करना है और कुछ करना है, इसको बोलते हैं हॉबी। समझ में आया जिंदगी में हॉबी, नेशा क्या होता है? समझ में आया ना? इसी को कहते हैं जो कम वक्त सोने ही नहीं देता है, वो है नेशा। और नेशा करके सो जाना, उसको नेशा नहीं बोलते। जो सोने नहीं देते हैं वो है नेशा। समझ रहे हो बच्चे? हॉबी जिंदगी में कुछ ना कुछ अंदर में झांको, कुछ ना कुछ तो तुम में है, ये तो इनकार नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ है। सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें क्या तुमको बहुत फीलिंग्स अच्छा लगेगा। तुम अगर एक अच्छा पेंटिंग कर लिए हो ना, ठीक है ना, कल जो मैं किया था वो गाना था, ठीक है ना, तो हमको जब मैंने आधा किया था वो अच्छा लगा, जब और आधा कुछ किया था और अच्छा लगा। आ जाके जो है ना थोड़ा सा और रात को जाके फिर ट्यूनिंग करूँगा। तो क्या है ना, तुम्हारा अंदर में जो देखो, हम लोग जो है ना पूरा प्रकृति में, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुनना, ठीक है ना बेटा। मैं जो भी बोलता हूँ उसके पीछे बैकग्राउंड है। हम लोग प्रकृति में एक आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुने, सीसी रविशंकर, ऑपोजिट्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, रात का वक्त दिन आएगा ही आएगा। तुम अगर हमेशा दिन सोचो, स्वीडन में जाके तुम रह नहीं पाओगे, और 6 महीना दिन 6 महीना रात, पागल हो जाओगे। वहां का लोग रह पाएंगे, वो अकाउंटेड है। रोज तुमको बिरयानी देंगे, नहीं खा पाओगे। एक दिन खट्टा राइस भी होना चाहिए, सब्जी दाल रोटी भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो मेल फीमेल प्रकृति में रहेगा, हमेशा रहा है। मेरा कहना है, जो मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग अंदर में भी, हम लोग जेंट्स है तो हम लोग अंदर में कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हार्मोन्स है। तुम साइंस देख लो, बहुत कम, माइनर तुम लोग अंदर में। तो मेरा कहना है, तुम्हारा देखो देवता असुर, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यही सोच है कि प्रकृति में हमेशा 2 चीज रहेगा ही रहेगा। तुम्हारा अंदर में, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा अंदर में 2 चीज है, एक अच्छाई है, एक बुराई है। तो बुराई को नष्ट कैसे करते हैं? अच्छाई से, ठीक है ना। तुम अगर अच्छा को दबा दोगे, बुराई को आगे बढ़ाओगे, तो
तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा फैमिली है, किसको नुकसान होगा? किसी को नहीं होगा। और दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। तुम सोचोगे मैं ये तो, लेकिन दुनिया में तुम्हारा जरूरत बहुत ज्यादा है। तुम ये मत सोचना कि हम 140 करोड़ में एक है। तुम्हारा इम्पोर्टेंस, तुम्हारा वैल्यू, आज आदरणीय प्रेसिडेंट की, महामहिम प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, कितना वैल्यूएबल है। नरेंद्र मोदी जी कितना वैल्यूएबल है। तुम्हारा भी वैल्यू बहुत ज्यादा है समाज में, देश में, दुनिया में। तो मेरा हॉबी का कहने का तात्पर्य यह है कि तुम जो है ना, तुम्हारा जो अच्छाई है उसको रेप्लिका है, वो सोचो। सिंगिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, बच्चे को नर्सिंग करना हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है। तुम लोग एमबीए किए हो तो एमबीए में 2-3 तरह का होता है। बेसिकली मैनेजमेंट का 3 चीज होता है। एक फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब शॉप फ्लोर में काम करना है। दूसरा है मार्केटिंग। 3 चीज है ना, कि और भी डिवीजन है। HR है ना, HR है, क्यों बोल रहा, हम बता देंगे सब। बेसिक 4 मतलब ग्रुपिंग है। तुम कहीं भी काम करोगे, ये 4 कैटेगरी के अंदर ही काम करोगे। तो तुम में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जो मैं बता रहा हूं, तुम आगे जाओगे, मतलब मार्केटिंग में जा रहे हो, ठीक है ना। तो कैसे कस्टमर को, तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा काम है कि तुमको टारगेट फुलफिल करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? वो जाके समझ के आ जाओगे? नहीं, वो बोलेगा नहीं। एक जन को देखोगे पीछे लग जाता है, कर लीजिए ना सर, ले लीजिए ना सर। वैसा नहीं, मतलब तुम्हारा, ये मेरा कहना है, जब मार्केटिंग पे जाओगे तुमको कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि क्यों उनको जरूरत है, ठीक है। क्यों जरूरत है। दूसरा, तुम्हारा स्किल कहां से आएगा, है ना, उनको कन्विंस करके। दूसरा है जो तुम बता रहे थे ना, आदमी को देख के जांच मत करो। तो उनको देख के तुमको जांच करना पड़ेगा। इज द इनहेरेंट क्वालिटी। एमबीए जब कर रहे हो ना, आगे में बीबीए कर रहे हो, आगे में एमबीए भी करोगे ना, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी तुम्हें अंदर में, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ऑपरेशन हो, ठीक है ना। अल्टीमेटली दुनिया में ना काम आदमी ही करता है। तुम्हारा काम है ह्यूमन रिलेटेड वर्क। तुम मशीन से काम नहीं करोगे। कोई वर्कशॉप में जाते हैं, मशीन से डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, बट तुम्हारा जो भी वर्क है ह्यूमन रिलेटेड है। मार्केटिंग करना तो वो समझाना, फाइनेंशियल ऑफकोर्स थोड़ा ह्यूमन रिलेटेड नहीं है, स्टिल जो है ना उसमें जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा अंदर में वो इनहेरेंट क्वालिटी जो है ना होना चाहिए। हम कहाँ पे थे? हॉबीज में, समझ गए हो। तो हॉबी मतलब तुम्हारा अंदर में जो चीज है, रेप्लिका है, जो सोचते हो, वो सोए हुए है, उसको जगाओ। सोचो, एक दिन में नहीं मिलेगा। जिंदगी में कोई भी चीज जाओ, गोल जिंदगी में एक होना चाहिए। मैं बनूं तो बनूं, क्या बनूं? मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, ये तय होना चाहिए अल्टीमेटली। मैं, क्योंकि जर्नी जो है ना, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, अगर हमको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो हम भटक जाएंगे, भटकते रहेंगे दुनिया में। अगर हमको पता है हमको दिल्ली जाना है, उसका बाद क्या होगा, वो गोल हो गया। जर्नी का गोल है दिल्ली जाना है, या नैनीताल जाना है, या कश्मीर जाना है, दैट इज द गोल। अब ढूंढते रहेंगे। मेरा बेटा बोलता है नहीं, इस साल हम लोग फॉरेन जाएंगे, तो ढूंढ रहा है, कभी मलेशिया, कभी मैं बोला हूँ स्विट्जरलैंड जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, कभी वो मैं बोलता हूँ नहीं मालदीव, मैं बोलता हूँ नहीं इंडिया में ही घूमेंगे ना। तो मतलब गोल तय नहीं हुआ है, तो प्रोग्राम भी नहीं बन पा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यू आर बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, एकदम बिगिनिंग, जी है ना। अभी जस्ट जब तक 12th तक हो तब तक पेरेंट्स का साथ रहते हो, उनका केयरिंग में, नर्चरिंग में तुम लोग बड़े होते हो। जब कॉलेज में जाते हो देन तुम लोग जो है ना दुनिया में दारी सीखे हो, है ना। हम लोग जब 10th तक कुछ भी नहीं किए, सिनेमा भी अकेला नहीं किए देखने, जब 12th में हो गया तो
बड़ा बड़ा ये सीन होता है ना, जो या सिगरेट पीना चालू किया, तो ये होता है, इन्वायरमेंट पे इफेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि हॉबी जो है ना कितना इम्पोर्टेंट है। गोल की बात कर रहे थे ना, तो जिंदगी में गोल होना जरूरी है, अदरवाइज तुम भटकते रहोगे। तो मैं ये बोल रहा था, अगर मन को दिल्ली ही जाना है, देन हम तय करेंगे ट्रेन से जाएं, पैदल तो जा नहीं सकते हैं, यार से जाए, कार से जाए, सारी एनालिसिस होता रहेगा। तो तुम कब जाए, अभी मौसम है, अभी एयर में जाने से फ्लाइट डिले होता है या जो भी है, ट्रेन से जाओ, ट्रेन में एक सस्ता भी होता है, कम हाँ टाइम समय लगेगा। तो मेरा कहना का मतलब है गोल जिंदगी में सेट करना बहुत जरूरी है। पहला क्या मैंने बोला, हॉबीज, मेरे अंदर में क्या हुनर है, मेरे अंदर में क्या जो मतलब सोए हुए हैं, उसको आगे ले जाना है, ठीक है। दूसरा है गोल, जिंदगी का गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, मैं जॉब करूंगा कि मैं यूपीएससी में जाऊंगा, कि मैं आईएएस बनूंगा, कि टीचिंग में जाऊंगा, क्या करूंगा। उसका बाद क्या है ना, जब तुम गोल सेट करोगे ना, रास्ते में बहुत सारे हार्डल्स आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि गोल जो है ना, देखो डिफरेंट है, शॉर्ट टर्म गोल, देन लॉन्ग टर्म गोल। हम लोग भी जैसे प्रोडक्शन प्लान करते हैं ना, तुम लोग जानते हो, प्रोडक्शन प्लान करते हैं साल में 110 मिलियन करना है। तो जब हम हाफ रास्ता गए तो पता चला कि नहीं, हम 110 नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको कम करना है, ठीक है। अगर कम नहीं करना है तो मेरा जो इंटरेस्ट है क्यों कम हो, उसका एनालिसिस करना है, क्यों कम हो रहा है। मशीन नहीं है, मैन पावर नहीं है, जमीन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे नहीं, लॉन्ग टर्म एक गोल हो गया मेरा, 110 भी लॉन्ग गोल नहीं है, मेरा गोल है 250 मिलियन करना है गोल, ठीक है। वो मेरा अल्टीमेट है। कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, मतलब 5 इयर्स के बाद उसको प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो ये जो गोल है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा बहुत सारी जर्नी है, उसको हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, सिनेरियो हिसाब से। अगर बीच में आंधी तूफान आ गया, तुम क्या करोगे, कहीं शेल्टर लोगे ना, कि उसमें चलते जाओगे। उसमें चलते जाना मतलब बेवकूफी है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि तुमको ये सब हार्डल्स आएगा, दिस इज कॉल्ड जर्नी। यहाँ पहुंचने के लिए तुम एंड ऑफ द डे नहीं, एंड ऑफ द लाइफ 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद कोई ग्रीवेंस नहीं होना चाहिए, मैंने जो किया, काश आज हम ऐसे करते, काश अगर हम ऐसे करते। तो दिस इज द बिगिनिंग बेटा, जिंदगी में वो कभी नहीं होना चाहिए, काश हमने। तो मतलब गोल जो है ना, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यू ऑल आर मैनेजमेंट स्टूडेंट ना, तो ये हमेशा सुनते रहोगे गोल, टारगेट गोल, टारगेट गोल, दिमाग खा जाएगा दिन भर, टारगेट गोल, टारगेट गोल। तो गोल जो है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसमें भी सिचुएशन के आपको तुमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे दिल्ली जाना है, वेदर खराब है, तो मैंने क्या बोला, बस में जा नहीं सकते हो, पैदल जा नहीं सकते हो, कार से जा सकते हो और ट्रेन से जा सकते हो। तो गोल को जो है ना, जाना तो है ही है, बट उसको चेंज करना है गोल को, ये शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब जब तुम 50 साल की हो जाओगे, तब देखना कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा गोल क्या है डे टू डे में। और इसको ऐसा मतलब मैकेनिकली मत लो, विथ स्पिरिट, विथ मोटिवेशन। अरे गोल क्या है, गोल क्या है, दिन भर ऐसे सोचते रहोगे तो पागल हो जाओगे। वैसे नहीं, टेक इट इजी, सोचो, तुम अंदर में सोचो गोल जिंदगी का, ठीक है ना, सब कुछ कर पाओगे। मैं तुमको लिख के देता हूँ, जो चाहिए तुमको कर सकते। तुम अगर सिविल सर्विस देना चाहते होगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, तुम कर सकते हो। तुमको अगर आईएएस बनना है, ठीक है ना, मैं तो बोलता हूँ इंडिया में जितना सरकारी लेडीज अधिकारी होगा, वो देश का तरक्की उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन होते हो आप लोग, डिसिप्लिन हो तो अच्छा थॉट रखते हो। जैसे तुम लोग क्या ना, लेडीज लोग बच्चे को केयर करते हो ना, तुम लोग भी ऐसा ही सोचोगे, मतलब केयरिंग, देन नर्चरिंग। और जेंट्स लोग क्या है, दारू पी के लड़क गया, सो गया, सिगरेट पी के सो गया, ये सब है। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, तुम लोग जितना देश में भागीदारी होगा लेडीज का,
उतना ही देश दुनिया के लिए अच्छे हैं। ठीक है ना। तो मैं आज तुम लोगों को लिख के दे रहा हूं, अगर तुम सोचो कि सिविल सर्विस मेरे को करना है तो तुम कर पाओगे। जो लोग वहां पे कर रहे हैं ना, जो लोग सिविल सर्विस IAS बने, IPS बने, उन लोगों का देखो डिफरेंस क्या है, तुम उतना मेहनत नहीं कर सकते हो। हम लोग जो ब्रेन को ना ओनली 1 to 2% यूज करते हैं, साइंस बोलता है। आप सोचो जरा, अगर हम 5% भी यूज करें ना, क्या होता है ना, ये जो कंप्यूटर है ना, इसमें मेमोरी है, ज्यादा बड़ा कंप्यूटर होगा तो क्या है ना, सर्च करने में समय लगता है। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मेरा और एक अलग थ्योरी है। हम लोग जो देखते हैं ना, सारी चीजें दिमाग में घुस जाता है। तुम सोचो आज से तुम लोग एज कितना होगा, हमको लगता है 20 के आसपास है ना। तो जब 5 इयर्स में था, उसका भी कोई बहुत सारी इंसिडेंट आज भी दिमाग में है ना। तो क्या करना है, जो रखना है, देखो सब जो अच्छा रखना है उसको यहाँ स्टोर करना है। बाकी कोई ने गाली दिया, छोड़ो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। तो मेरा कहना है मतलब ब्रेन क्यों नहीं काम करता है, रीजन वही है कि गार्बेज घुस जाता है इसमें। गार्बेज को मत घुसाओ, ठीक है ना। डे टू डे में बहुत सारी गार्बेज है, छोड़ो, चलो वो ऐसे निकल जाएगा। तुम्हारा अगर डोंट केयर एटीट्यूड रहेगा ना, तो ऐसे ही निकल जाएगा बेटा। अच्छी चीज रखो, ठीक है ना, जो तुमको अच्छा लगे। तो हम लोग क्या था, कहाँ थे, गोल पे ना। जिंदगी में गोल होना, हॉबी होना, नशा होना जरूरी है। बाहर जाके मत बोलना कि सर ने बोला नशा करना है, ठीक है ना, बोलो, लेकिन साथ में बोलो नशा होना चाहिए, प्यार का नशा होना चाहिए, देशभक्ति का नशा होना चाहिए, रेस्पेक्ट का नशा होना चाहिए, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, लोगों को मदद करने का, इसको नशा कहते हैं। जो कमबख्त सोने ही नहीं देते हैं वो है नशा, और जो पी के नशा करके सो जाते हैं उसको नशा नहीं कहते हैं। नशा का डेफिनेशन समझ गए, जो कमबख्त सोने नहीं देते हैं वो है नशा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो उससे तुमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है फोटोग्राफी से? क्या देखते हो फोटोग्राफी जब लेते हो, क्या देखते हो उसमें? देखते कितना सुंदर है वो चीज। सबसे पहले तो इंसान वही देखता है कि अगर कुछ अच्छा लगा तो हम उसका फोटो क्लिक करेंगे, या फिर वो हमको पसंद लगा, और मतलब वो कैसे इतना सुंदर बना, बस क्या कौन सा एलिमेंट्स कितना एनहांस कर सकता है। देख रहे हो ना, दिस इज स्पेशल करनी, ये आपने सोच लिया है। मैं तीनों में इनके पास नहीं पहुंचा हूं, मतलब है ये बहुत आगे जाएंगे, मैं लिख के दूंगा आज। रीजन क्या है, इनको पता है क्या करना है जिंदगी में। और फोटोग्राफी में यस तुम बोले हो, देखो वो फोटोग्राफी तो ले लिया, उसमें जो कुछ यूनिक चीज है दैट नेसेसिटीज टू बी गिवन, चाहे वो नेचर से हो, ह्यूमन बीइंग से हो, कोई ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस ले लिया तो उस मोमेंट में जो क्लिक कर लिया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल है। उन लोगों को ना बहुत सारी मतलब स्पार्किंग देते हैं। एक टाइगर सामने में है, उसको फोटो ले लिया तो एक अलग से फीलिंग्स होता है, बाप रे बाप। एक तो फोटोग्राफी इतना सुंदर है, उस पर इतना डेयरिंग है कि वो टाइगर के सामने जाके फोटो ले लिया, है ना। पेंटिंग बहुत छोटी है। अच्छा कोई नहीं, फोटोग्राफी करते रहो एंड उसको पब्लिश करो। देखो जब तक तुम बताओगे नहीं मैं हूँ कौन, तो दुनिया नहीं जानेंगे। तो बहुत अच्छे, मैं जो बोल रहा हूँ बच्चे सही लग रहा है, गलत बोल रहा हूँ? झूठा बैठा गया अंकल जो है ना, क्या क्या हम लोगों को सिखा पढ़ा रहा है, हा? हम आए थे क्या सीखने, OMS, EMS, स्कूल, और ये अंकल जो है ना बैठ के क्या बना रहा है, क्या व्हाट इज योर फीलिंग? याद रखोगे जिंदगी में, है ना। एक चीज हॉबी, दूसरा है गोल, ठीक है ना। और भी 2-4 चीजें हम बताएंगे लास्ट में, क्योंकि जिंदगी में देखो ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, मैं इसको क्यों पॉल्यूटेट करूं?
मैं ये पिज्जा बर्गर खा के मेरा शरीर को मोटा क्यों बनाऊं? फिट रहना है, जितना दिन जीना है, एक्टिव रहना है ना? तो आज से तुम एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे। और शरीर में सबसे बड़ा जिम कुछ भी मत करो, अगर वाइज थॉट हो, विचार अच्छे हो, तो दुखी मत होना, तो जिंदगी में एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। कोई मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, मंदिर भगवान सब जगह में है। ये चीज हमेशा याद रखना। ये बताया गीता में, तुम लोग पता नहीं कितना एक्वाइंटेड हो कि हम सब जगह में है, पेड़ में, पौधा में, इसमें, सब में। तो प्रकृति को हमको बचाया रखना वही हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो जिंदगी में अपने को अच्छा रखना, ये मेरा काम है, ठीक है ना? वो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। एक रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गाना है, जो केउ डाक सुने ना आसे एकला चलो रे। चलो, कोई नहीं साथ में रहेगा, माँ, पिताजी, बाबूजी, फॉर ऑल द टाइम बीइंग्स। जो करना है तुमको ही करना है, ठीक है ना? है तो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, बस वो नहीं किया, उन्होंने मेरा ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो सब दुखी मत हो, ठीक है ना? वो सब में मत जाना। जिंदगी में देखो ऐसे ही चलना उचित नहीं है। मैंने बताया गोल होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं, खाए पिए सोए उठे मॉर्निंग में फिर वही, उसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी में कुछ करना है, कुछ भी करो, ऐसे जरूरी नहीं किसी का कंपेयर मत करो, वो इतना अच्छी है, वो इतना अच्छा है। तो क्या है ना, तुम्हारा अंदर में जो मैंने बताया ना, जो टैलेंट है ना, वो बाहर आएगा। सोचोगे तब ना, है ना बच्चे? चुप रहने का वो ये नहीं है। देखो जिंदगी में ना, तुम लोग MBA हो, मैनेजमेंट हो, तो तुमको ना वो ये क्या बोलते हैं, हुनर जो बोलते हैं ना, वो लाना पड़ेगा तुमको। स्पॉटलाइट जो बोलते हैं ना, मेरा ये, मैं अपने को ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत ही एक कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन है। मेरा जो सबऑर्डिनेट होता है, बोलते हैं सर आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि हजारों आदमी का अंदर को भी आपको दिखेगा। ऐसा होना चाहिए बच्चे, साइलेंट रहना, दैट इज नॉट द मतलब इशू नहीं होना चाहिए। अपने को एक्स्ट्रावर्ट करना होगा, है ना? रिस्पॉन्स करना होगा, बोलना होगा। बच्चे को भी बिना रोने से माँ नहीं खिलाते हैं। हाँ बताओ, क्या लगता है तुमको? जांच करना जरूरी है। अभी तक इतना देर तक हम बताया है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए मेरा अंदर में क्या है। मैं तुम लोगों को MBA का कोर्स ही सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ना, तुमको जांच करो। बताओ, अभी तक बताया क्या? बताओ आपका। यस, नेचर लवर्स है, आर्ट्स बताया, सॉन्ग बताया, और बताओ। अच्छे चीज को सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, गुड गुड गुड। जोर से बोलो। आप नेचर से बता सकते हैं गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। ये मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कैसे लोगों को रीड करना है, ठीक है ना? यही मैं तुमको सिखा रहा हूँ। मैं जो मित्र चौधरी को तुमको एडुकेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन को कैसे जांच करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। तुम लोग जो भी बोले हो सही बोल रहे हो, एक भी बुराई नहीं बोल रहे हो तुम, एक भी बुराई नहीं बोला। आप ऐसे बोले, ऐसा सोचते हैं, ऐसा क्यों? वो दिखा नहीं ना। आदमी का हमेशा ही ऐसा होता है, जो नजर होता है ना, वो अच्छाई पे ही दिखता है, बुराई पे दिखते नहीं है। कुछ लोग है बुराई पे ही दिखते हैं, अच्छाई दिखता नहीं है। दैट इज नॉट ए गुड हैबिट, दैट इज बिल्कुल गुड हैबिट नहीं है। अच्छा ही देखो, बुरा को इग्नोर करो, तब जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। मैंने वही बताया, गोल जो है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता है या जिंदगी में। समझ ही नहीं पाया क्या करूं, बट मेरा एक ही हॉबी था, कुछ अच्छा करूं, अच्छा सोचूं। जब यंग थे तुम लोग जैसे उस समय में, तो हम तो एक तो इंजीनियरिंग करना था, उसके बाद नौकरी करना था, उसके बाद शादी करना था,
उस समय की गोल हमेशा ऐसा ही रहा। उसका बाद बट हमने हमेशा समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहे, ठीक है ना। तो जब तब मेरा जिंदगी बदलते गया तब तक मेरा गोल चेंज होते गया। यस, मैं म्यूजिक बहुत पसंद करता हूँ, नेचर को बहुत पसंद करता हूँ, अच्छे लोगों से मिल के। अब क्या है ना, उस समय दोस्त यारी था। आज के दिन में मैं जब ये सारी चीज हो गया जिंदगी में, देखो हम लोग हिंदू धर्म में 4 ये बोले ना, क्या क्या है बता सकते हो? 4 इराद, मतलब एक लाइफ में बचपन है, जुबा है, उसके बाद फैमिली लाइफ है, उसके बाद वार्धक्य बोलते हैं, आश्रम बोलते हो, जो भी बोलते हो। तो तुम्हारा भी उस तरह का जो है ना डिफरेंट, ऐसे ही हम लोग जो थॉट प्रोसेस है ना उसके लिए उसी और जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या है ना, मैं 55 साल की हो गया हूँ। अब मैं बोलोगे नहीं गसिप करूँगा, वो हमको नहीं आता है। आप बोलोगे मंदिर चलो तो जाऊँगा, थोड़ा भजन कीर्तन सुन लूँगा, बट तुम लोग नहीं जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है, जाओगे नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो करना भी नहीं चाहिए। जो जिस समय करना चाहिए वो उस समय करना चाहिए। आप कुछ लोग हैं, ठीक है, वो इसी समय यंग एज में जोगी बन गया तो अच्छी बात है, वो उनका इंटरेस्ट है, बट सब लोग नहीं कर सकते और उससे दुनिया नहीं चलेगी। सब लोग अगर बाबा बन जाएंगे दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया को चलाएगा कौन? जो फैमिली पर्सन्स है वही लोग चलेगा। भजन कीर्तन तो होना चाहिए। तो मेरा कहना है मतलब एज का हिसाब से जो 4 पार्ट में बटा हुआ है वो करना ही चाहिए, नहीं तो दुनिया नहीं चलेगी। तो मेरा जो गोल है ना वो बदलते गया। आज के दिन में 2 चीजें, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। ये जो बहुत सारे बच्चे जो है ना अपने को गिव अप कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। जब तुम बच्चे थे, जब कॉलेज में आ गए हो, तब तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो। पता है गवर्नमेंट कितना पैसे एक्सपेंस करते हैं तुम लोग पढ़ाई में, और उसको कितना फी देते हो? नहीं देते हो उतना। क्यों? रीजन है देश को, दुनिया को तुम्हारा जरूरत है, तुम्हारा फैमिली को जरूरत है। जब तुम लोग अभी और तुम में नहीं हो, तुम कुछ भी करोगे नहीं चलेगा। जब बचपन थे, छोटे थे, तब कुछ भी चलेगा, अब नहीं। आप तुम समाज के हो गया हो, देश का हो गया हो, दुनिया का हो गया हो, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मेरा हॉबी है तुम लोग जैसे लोगों को सही मार्ग दिखाना, दिशा दिखाना। मैं तो बोलता हूँ जो दुखी हो मेरे पास आ जाओ, सारी दुख मेरे को दे दो, तुमको जो भी ओरिजिनेस है मेरे को दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। दूसरा है हम ये बिलीव करते हैं कि लोगों को बताते हैं, बच्चे को, कि हमका अंदर में बहुत हुनर है। दूसरा, देश गरीब नहीं है, बहुत लोग बहुत अमीर है, बहुत जरूरतमंद है। तो उसको हम चाहते हैं, मेरा जिंदगी में सपना है एक मूवमेंट बने, तुम लोग जैसे यंग देखे मूवमेंट बने, एक दिन में नहीं होगा। अब जापान में क्या होता है, छुट्टी धक्का मार के छुट्टी देने के लिए जाना पड़ता है, इतना वर्कहॉलिक है, इतना ऑनेस्ट है। और हम लोग जो सदियों से, सबसे पुराना इतिहास है हम लोगों का, ठीक है ना। हम लोग कैसे तुमसे पैसा लेके वसूल करूं, यही है घूसखोरी, मिठा, धौलबाजी, डेली देखोगे। उससे समाज में परिवर्तन लाना है, ये मेरा हॉबी बोल सकते हो, और जो भी है मतलब एक सामाजिक दायरा, एक मूवमेंट, उसकी ओर मैं चल रहा हूं। मेरा पास वो बहुत ज्यादा साधन नहीं है, बट तुम लोग जैसे अगर मिल जाए तो मेरा कहना है कि नहीं, तुम सुधार जाओ ना, और तुमको किसी को करने का जरूरत नहीं है, तुम सुधार जाओ। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। पूरा देश का देखने का जरूरत नहीं है, आप सुधरो, आप अच्छे बनो, आप नर्चरिंग करो लोगों को सहायता करो। आज मेरा जो घर में सर्वेंट है, उसका बच्चे स्कूल फीस नहीं है उसका पास, ये करने के नहीं है, मैंने उनको पैसा दिया। मैं ऐसे बहुत बड़ा काम नहीं किया, हम दे सकते हैं, उनको मदद किया हमने। बच्चे आज कल से स्कूल जा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है।
मैंने खड़गपुर IIT से 14 साइकिल लेकर आया जो यूज है, उसको रिपेयर किया 20-25 हजार देके 14 साइकिल लेकर आया। यहाँ पे जितना जरूरतमंद बच्चे हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उनको काम पे आया ना, थोड़ा बहुत काम पे आया ना। ये मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है ना, कुछ भी काम नहीं किया। ये मेरा कर्म धर्म है, ये इस तरह का काम करना। तो मैं चाहता हूँ जो जरूरतमंद है उसको हेल्प करे, सो दैट कि एक बैलेंस रहे समाज में। हम जब सुनते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे में हैं, करप्शन में 84 में है। मैं मन में बड़ी दुख होते हैं। क्यों? सवाल ये क्यों उठता है, क्यों? जो श्री कृष्ण भगवान, श्री राम जी, हजारों मुनि ऋषि का देश है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रीजन क्या है ना, हम लोग 800 साल का जो गुलामी है वो हम लोग ये सब सिखा के दिए हैं। दूसरा को मारो, दूसरा को पीटो, जाति में बांटो, ठीक है ना, क्योंकि उसका अदर जो राज नहीं कर सकते थे ना। तुमको पता है कि ये जो अंग्रेज कितना फौज लेकर आए थे, बिजनेस करने आए थे, ओनली 1000 भी नहीं होगा, और वो पूरा देश में कैसे किया, हम लोग से ही रूल करके चला गया। वही नीतियां चल रहा है, मुगल भी वही किए। जो भी बाहर से आया है हम लोग को एक्सट्रैक्शन करके चला गया, और हम लोग ये सिखा के गया। हम लोग को बेसिक कल्चर जो है ना, प्रेम, सहनशीलता, ठीक है ना, वो सब गायब कर दिया समाज से। तो अब देखो, तुम जाओगे हॉलैंड में, स्वीडन में, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत, वहाँ चोरी नहीं होता है, वहाँ कोई लॉक नहीं लगाते हैं। और यहाँ बाप रे बाप कितना ताला तोड़ते हैं। और दूसरा है एक्सपेक्टेशन इतना रहता है ना कि आज मेरा पास छोटा सा मोबाइल है, उसके बाद मैं स्मार्ट मोबाइल लूँ, उसके बाद एप्पल लूँ। अगर तुम्हारा पास है तो लो, कोई बात नहीं। बट लोग क्या करते हैं, इधर उधर से पैसा कमा के, एक्स्ट्रा कमा के, अरे 2 रोटी तो खाना है तुमको, समय में 4 रोटी खाना है, ठीक है ना, जिंदा रहना है। लेकिन ऐसे काम नहीं करना है जो गलत है। पैसा जो रहेगा, अब बहुत सारी एग्जाम्पल है कि अमीर थे आज भिखारी बन गया। मुगल कहाँ है, एक समय में कहाँ थे? ब्रिटिश राज परिवार को भी देखो ना, उसको जो एम्पायर्स है, उसकी जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट देती है उसको ये करने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है। एक समय में कहते थे कि सूरज नहीं डूबते हैं, चारों पूरा वर्ल्ड में थे। तो पैसा जिंदगी में कमाना बहुत जरूरी है डे टू डे लाइफ में, बट दैट इज नॉट द एंड। वो इम्पोर्टेंट नहीं, पैसा आएगा जाएगा। लक्ष्मी बोलते हैं ना, लक्ष्मी बहुत चंचल होते हैं, एक जगह में स्थिर नहीं रहते हैं। आप बताओ, आज सवाल पूछो, ठीक है, समझ गया कैसे आदमी को ट्रीट करना है, क्या करना है जिंदगी में। और मैं जो बिलीव करता हूँ, शुरू से ही बचपन से प्रेम पुजारी थे, ठीक है ना। प्रेम का मतलब देखो, तुम लोग जो समझते हो यंग एज में, वो प्रेम का मतलब हमको समझाए कोई नहीं। फिर से भी बताता हूँ, जो सोने नहीं देते हैं वही प्रेम है। प्रेम का डेफिनेशन हम लोग जो है ना, देखो, एकात्मा होना, दैट इज प्रेम। ये तो भाई से, बहन से, माता से, पिता से, बट हम लोग प्रेम में मतलब क्या समझते हैं, लड़का लड़की, लेडी जेंट्स, वो नहीं है। प्रेम में फिजिकल का कोई नहीं है। अट्रैक्शन, प्रेम मतलब हम लोग समझते हैं अट्रैक्शन। गुलाब तुमको बहुत अच्छा लगता है, गुलाब से प्रेम है, बिरयानी से प्रेम है, दैट इज अट्रैक्शन, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो सिखाता है जो सैक्रिफाइस सिखाता है, जो सहनशीलता सिखाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेम। हम दूर में रहेंगे, इसके लिए हम राधा कृष्ण का जो प्रेम कहानी है ना, उसका मैं बहुत मतलब दिल से लेता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। वो है 2 अलग एंटिटी, बट है प्रेम जब होगा ना तो अलग एंटिटी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, प्रेम का डेफिनेशन तुम लोग जो समझते हो वो नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। प्रेम है जो तुम मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हो, एक साथ चल सकते हो, वही प्रेम बोलते हैं। तो जब प्रेम दोनों चीजों में हो जाएगा तो एकात्मा हो जाते हो, 2 अलग आइडेंटिटी नहीं रहते हैं।
तुमसे अगर बिरयानी से प्रेम होता है, खाते हो, तो कितना सुकून से खाते हो, बहुत अच्छे से ना। जब तुम एक गुलाब देखते हो, उसमें खो जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड। उस गुलाब को तोड़ लोगे ना तो वो प्रेम नहीं रहा, तुम उसको खत्म कर दिया, है ना। तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं। जो एकात्मा हो जाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रेम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछो। फिर आज इतना काफी है कि और बात करना है? थक गए हो? थक गए हो पक्का? आप बताओ, आप टेक्निकल पे में आते हैं, क्या जानना चाहते हो बताओ, क्या क्या पढ़ाई की हो ये बताओ। मोटिवेशन, मैस्लो थ्योरी जानते हो? मोटिवेशन थ्योरी क्या है? नीड बेस्ड मोटिवेशन, नीड बेस्ड मोटिवेशन है, नीड बेस्ड। हायरार्की, नीड का पहले बेसिक नीड होना चाहिए, उसके बाद पहले घर हो गया, उसके बाद एक साइकिल नहीं, उसके बाद एक स्कूटी चाहिए, नहीं तो कार चाहिए, कार होने के बाद फिर हवाई जहाज चाहिए, ठीक है ना। तो एक मंजिल था तो 5 मंजिल चाहिए, तो दैट इज नीड। जिसको घर मिल गया उसको तो और मोटिवेशन नहीं होगा, तुम और भी जितना भी दे दो नहीं मिलेगा। उसको बोलो नहीं तुम्हारा घर जो है ना हम 3 मंजिल कर देंगे, देन वो मोटिवेशन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड नीड बेस्ड मोटिवेशन। तुम लोग इसमें बिलीव करते हो? नीड बेस्ड मोटिवेशन करते हो ना? होना नहीं चाहिए। मोटिवेशन जो है ना, ये अलग पहलू है, इसमें नीड का शब्द नहीं होता है बेटा। जो नीड बेस्ड है वो कभी न कभी फंसेगा, इसीलिए इतना करप्शन है। बेटा को अमेरिका में पढ़ाना है तो घूस लेना है ना, गद्दी का नीचे पैसा रखना है। नीड बेस्ड ये क्या है ना, अमेरिकन थ्योरी है, वो लोग जैसे सोचते हैं हम लोग नहीं सोचते ऐसे। बट किसी को मत बोलना मैस्लो थ्योरी जो है ना गलत है। बुकिश लैंग्वेज एडुकेशन ठीक है, बट आप बिलीव करो नीड बेस में मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन अंदर की चीज होता है, उसमें नीड का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ में आ रहा है क्यों एक जन आगे जाता है, क्यों हम पीछे रह जाते हैं? नहीं, इन्वॉल्वमेंट जितना इन्वॉल्व करोगे, पढ़ाई को अगर पेन लोगे ना तो नहीं कर सीख पाओगे कुछ भी, ठीक है ना। पढ़ाई को अगर वो भी एक हॉबी की तरह देखोगे ना, तुम्हारा जैसे बोलते हो बुक्स पढ़ते हो ना, उस तरह का हॉबी की तरह हो। कुछ जानना है, कुछ सुनना है, सीखना है, ठीक है ना। वेरी गुड, तालियां तुम्हारे लिए। तो पढ़ाई का कभी हाँ तो अच्छा लगता है, तुम लोग भी उसको ना प्लेजर समझो। एक अमूल मच्छू का पहले ऐड आता था, पता नहीं आजकल नहीं आता है कि नहीं, इसका सैफ अली खान का। वो जो रन करता है, मैं जब मोटिवेशन स्पीच देता हूँ उसमें दिखाता हूँ, रन करता है, सब लोग दौड़ रहा है, ये आराम से डांस करते हुए पहुंच रहा है। देखो क्या ये ऐड नहीं देखे? चलो कोई नहीं। तो मतलब ऐसा ही जिंदगी है, आराम से। बट उसके लिए आराम से कैसे होगा? पेन लोगे ना तो नहीं होगा। कोई भी काम करो प्लेजर का साथ, खाओ प्लेजर का साथ, तो शरीर में जो है ना वो लग जाएगा। क्या दिया तो कुछ भी करो प्लेजर का साथ है, तो डांसिंग का साथ। तुम लोग देखें कभी, वो होगा ना मैं दिखा दूंगा। सैफ अली खान का एक अमूल का ऐड है, सब दौड़ रहा है, डेट्स में दौड़ रहा है, ओ बेटा डांस करते हो धीरे धीरे। दैट इज द लाइफ। कोई टेंशन लेने का नहीं है ना देने का है। लाइफ मेरा है, मैं अपनी तरीके से जीऊंगा, दूसरे से कॉपी करूंगा ही नहीं। वो किया तो हमको करना जरूरी नहीं है। पर लोगों ही सोचते रहे, उसका पहले क्या था ना, आस पड़ोस में अगर फ्रीज आ गया, अरे वहाँ फ्रीज आ गया, अब लाओ फ्रीज, है ना। फिर गाड़ी आ गया, अब तो सबका घर में है। आजकल कंपटीशन नहीं होते हैं, क्योंकि सबका पास है। और आप बताओ। हाँ जरूर, एक नहीं हजारों पूछो। नहीं, मैंने बताया, मैं एग्जाम्पल 55 साल की है, रिसर्च करो, कोई एज नहीं है। हाँ क्या एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हो तो आप बताओ। मतलब एनवायरनमेंट कैसा रहता है? ऐसा कुछ अलग ट्रीटमेंट मिलता हो अगर एज ज्यादा है?
आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, डिफरेंस यू, अप टू यू, डिफरेंस अप टू यू। जब तुम देखो, मैंने ह्यूमन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। एक फैमिली में सारी बच्चों को इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं। एक फैमिली में अगर नहीं करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्रोफेसर भी ऐसे ही करेगा? नहीं करेगा। दूसरा चीज है, बहुत सबका जो है ना ईगो स्टेट है। पढ़े हो ईगो स्टेट? पढ़ना चाहिए इसको, नहीं पढ़े हो ना। 3 तरह का ईगो होता है। एक है पेरेंट्स, मार, तू नहीं किया मार एक झपट। दूसरा चाइल्ड, हमेशा डिमांड करते हैं मेरे को वो दीजिए वो दीजिए, है ना। तीसरा एडल्ट, एक आई टू आई बात करते हैं। तो जो एडल्ट है वो कभी ना किसी का साथ इस तरह का मतलब नहीं करेंगे। बट जो पेरेंट्स है ना वो हमेशा ही ये सब करेंगे, डांटेंगे। जो अच्छे हैं उसको ये करेंगे, प्यार करेंगे, मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। जो चाइल्ड है वो तो करना ही है उसको। ये ह्यूमन कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। तो एक डिपेंड करेगा तुम पे, ठीक है ना। तुम, मैं बोल रहा हूँ एडल्ट अप्रोच रखो, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे। सही तरीके से बताओ, नॉलेजेबल रहो, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर तुम प्रॉब्लम से अवे हो जाते हो तब प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम को फेस करो। कोई अगर इस तरह का करते हैं तो उनको बताओ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जो भी प्रॉब्लम है, देखो मैं क्या करूंगा तुम्हारा हाथ में बिल्कुल नहीं है। Am I right? तुम क्या करोगे वो तुम्हारा हाथ में है। तो मैंने क्या बोल रहा हूं कि पर्सन देख के उसका साथ अपने को एडेप्टेबिलिटी करना है। उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, करने भी मत सोचना, अपने को चेंज करो। जब अपने को चेंज कर लोगे ना तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम, कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा। यू विल बी केयरिंग, नर्चरिंग, सब लोग तुमको एक्सेप्ट करेगा। समझ लो बेटा, उनका हिसाब से। मतलब वो गलत बोलेगा तो मत जाना, उसको समझाना, नहीं ये नहीं हो पाएगा, पोलाइटली बताना, नहीं ऐसे मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसे कैसे करूंगा, नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है उसको बोलने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। नहीं मैं क्यों करूं, नहीं करूंगा, बस तुम आ गए प्रॉब्लम में। नहीं ऐसे करने तो बेहतर होता सर, अगर ऐसा होता तो बेहतर होगा, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। दोनों में अंतर है। ये तुमको एमबीए में सीखना होगा, जब आगे में जाओगे ना ये सीखना होगा। अब तो बैचलर में ही हो, जब मास्टर्स में जाओगे और क्या होता ना, बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। IIT मतलब एकदम चमक दमक नहीं है, बहुत प्रेशर बहुत है। प्रेशर इन से इतना तुमको टाक दो। तुम MBA कर रहे हो ना, मतलब BBA कर रहे हो ना, पता नहीं तुम्हारा यहाँ क्यों कितना होता है। जब MBA करने जाओगे ना, IIMs पर्टिकुलरली बहुत रगड़ देते हैं। मतलब रात भर 8-9 घंटा क्लास लिया, 8 से लेकर रात को 9 बजे तक सेक टास्क दे देंगे। सुबह 8 बजे क्लास में वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करना है, तो 9 बजे तक क्लास करने के बाद तुम 12 घंटा क्लास किया, उसका तो जाके रात भर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं बनते IIMs के बच्चे जो है ना, इतना बड़ा बड़ा पैकेज ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है ना। पीट पीट के लोहा को पीट के उसको शार्पनिंग करते हैं ना, ऐसे ही लोग करते हैं। 3 साल में ना पूरा एकदम, बट एंजॉय भी करते हैं वो साथ में। अब देखो जीवन एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, फ्यूचर पास में जा रहा है, राइट। अच्छा, तुम्हें खुश होना हो तो मौका कब है? अभी है ना। तुम 100 साल जी लोगे ना तो भी 2 मोमेंट एक साथ में नहीं मिलेंगे जीने के लिए। ओनली 1 मोमेंट एट ए टाइम, एंड दैट इज नाउ एंड नाउ एंड नाउ। अच्छा, सिर्फ हैप्पीनेस की बात नहीं है सर। आप चिंता करते हैं तो फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं, लेकिन करते कब है? अभी नाउ। आप गुस्सा करते हैं तो पास्ट को लेके गुस्सा कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन करते कब है? अभी। गुस्सा भी अभी, चिंता भी अभी, हैप्पीनेस भी अभी ही। आर यू लिस्निंग माय डियर? बजा लो।
थैंक यू यू नो। तो दोस्तों, हम बच्चे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को ये बताया कि गुरु कौन है, गुरु का मतलब क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, गोल क्यों होना चाहिए जिंदगी में, सपना देखना कितना जरूरी है। ये अगर कोई बच्चे इस तरह का अपने के लिए सोच सकते हैं तो उनका जिंदगी खुशियों से भर जाएंगे। दुनिया में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।